नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो प्रातः 7:48 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 2:46 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। शोभन योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 2:46 के पश्चात फिर बाकी का दिन और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। बेहद दिव्य जानकारी, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 8 जनवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर कन्या में, बुध और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और मंगल युति बनाकर धनु राशि में। शनिदेव का संचरण कुंभ में है, तो वहीं राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर 2:46 तक सूर्य के और इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में रहेंगे। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये पूरा दिन अत्यंत श्रेष्ठ व्यतीत होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध अलग अलग प्रभाव देने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 जनवरी दिन सोमवार, स्वरूप द्वादशी है। प्रसूति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। नामकरण, अन्नप्राशन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त। नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त है। आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सभी कार्य किए जा सकते हैं प्रातः 9:01 से 10:32 के बीच। तो आप अपने कार्य संपन्न कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलता हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के किताब के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी किताब मैं आपको बता दूं जिससे आपको बेहद आसानी से सफलता मिल जाए, तो मैं बस इतना ही कहूंगा। किताब पढ़ने में समय लगेगा,
यहां एक प्लेलिस्ट दे रहा हूं वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। यह निःशुल्क है, इसके सभी पन्ने पढ़ डालिए, यानी इसके सभी वीडियोस देख डालिए। निसंदेह ये पन्ने इतनी तारतम्यता से तो नहीं है कि एक के बाद एक सभी पन्ने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हां, ये सभी पन्ने ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। और मैं इतना तो दावा कर ही सकता हूं कि आपको ज्योतिष आसानी से समझ में आ जाएगा, ज्योतिषी बन जाएंगे। तो आप सभी वीडियोस एक एक करके देख डालिए। और अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य आजमाइए। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए जन्म कुंडली में आपके शनिदेव किस भाव में बैठे हैं। और जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं वहां से गिनिए 5 घर आगे। जहां शनिदेव बैठे हैं वहां से 5 घर आगे गिनिए और देखिए वहां कौन सी राशि आपको दिखाई पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव से 5 घर आगे गिनने पर अगर आपको ये 6 राशियां दिखाई पड़ रही हैं, ये 6 राशियां कौन कौन सी हैं? तो ये स्त्री राशियां हैं वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। ये 6 स्त्री राशियां हैं। अगर ये 6 में से कोई एक राशि आपको दिखाई पड़ रही है शनिदेव से 5 घर आगे गिनने पर, एक पॉइंट तो तय है कि कुछ अच्छा मिलने वाला है आपको, अगर इनमें से कोई राशियां हैं तो। लेकिन सूत्र यहां पूर्ण नहीं हुआ है। प्रिय दर्शकों, अब इन राशियों में यदि कोई शुभ ग्रह जैसे देवगुरु, जैसे अकेले बुध शुक्र के भी साथ हो तो चलेगा, गुरु से भी युक्त हो तो चलेगा, शुक्र हो वहां पर, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, यहां कंफ्यूजन होता है, चंद्रमा ध्यान रखिएगा पाप ग्रह भी बनते हैं। तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, और सबसे बड़ी और जरूरी बात, ये भाव और इस भाव में बैठे शुभ ग्रह किसी भी तरह से पाप प्रभाव में न हो, न तो वो पापग्रह से दृष्ट हो, न पापग्रह से युत हो, न ये भाव पाप मध्यत्व में। ध्यान से सूत्र को सुनिएगा और तब समझिएगा, ये पाप भाव पाप मध्यत्व में किसी तरह से न आ रहा हो। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक निसंदेह भाग्यवान है। ये शब्द बहुत छोटा है। हां, क्यों? क्योंकि इस जातक ने पूर्व जन्म में निसंदेह जबरदस्त साधना की है। ये बेहद उच्च विचार वाला व्यक्ति रहा है, उच्च कोटि का साधक रहा है पूर्व जन्म में। और याद रखिए, पूर्व जन्म की साधना से ही हमारा प्रारब्ध निर्मित होता है, इस जन्म का हमारा भाग्य। तो ये शब्द अगर मैं कहूं कि ऐसा जातक भाग्यवान होगा, तो निसंदेह ये छोटा है। भाग्यवान होगा उससे भी ज्यादा जरूरी पूर्व जन्म की इस जन्म के प्रभाव से इस जन्म में उसे हर तरह की सफलता हासिल हो जाएगी। अब ये बातें मैं पूर्व में बहुत सारी बता चुका हूं कि शनिदेव पूर्व जन्म के कारक ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि मैंने जितनी भी कुंडलियां ऐसी देखी जहां पर शनिदेव से 5 घर आगे आने पर ये स्त्री राशियां हैं और किसी भी पापग्रह का प्रभाव उस भाव पर नहीं है, ऐसा जातक इस जन्म में भी मुझे साधक मिला और यही उसकी पहचान है। आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि एक बात है, जब मैंने ये शब्द कहा कि बहुत भाग्यवान होगा, वैसे तो ये सूत्र प्रॉपर अगर कुंडली में लागू होगा तो मैं दावा करता हूं आजमाया हुआ परीक्षित सूत्र है, जातक भाग्यवान होगा 120%। लेकिन अब कई बार आधी अधूरी जानकारी के साथ लोग कहने लगते हैं मेरी कुंडली में तो है, मैं नहीं हूं। पहले पूरी जानकारी के साथ सूत्र को समझ लीजिए। वो भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए, स्त्री राशि होनी चाहिए और किसी भी तरह के पापग्रह का संबंध किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात अपनी जानकारी के अनुसार, यह शास्त्रगत नहीं है, अलग से मैंने भी आजमाया और पाया कि सूर्य भी यदि बली अवस्था में इन्हीं 6 राशियों में कहीं पाए जाएं। एक और बात आपको बता दूं, जैसे मान लिया जाए कि शनिदेव से 5 घर आगे जाने पर आपको मकर राशि मिलती है, तो ये स्त्री राशि हुई। लेकिन अगर उसमें देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो ये प्रभाव ठीक नहीं है। याद रखिएगा, तब आपको ये प्रभाव जो मैं बता रहा हूं वो नहीं मिल पाएगा। देवगुरु नीच राशि में नहीं होने चाहिए। हां, तो मैं बात कर रहा था सूर्य की। मैंने कुछ ऐसी कुंडलियां भी देखी जहां शनिदेव से 5 घर आगे सूर्य इन्हीं स्त्री राशियों में किसी पापग्रह से दृष्ट इत्यादि नहीं थे और उनका भी प्रभाव मैंने इसी तरह से पाया। जातक के अंदर साधना, इस जन्म में भी वो साधना कर रहा है और भाग्यवान। देखिए, भाग्यवान तो
किसी भी जन्म कुंडली में जब कोई राजयोग सिद्ध होता है या जातक सफल होता है तो क्या कोई एक कारण होता है? नहीं, उसकी सफलता के पीछे अनेक कारण होते हैं। परंतु इस सूत्र की सबसे बड़ी पहचान और पहली पहचान यही है कि ऐसा जातक इस जन्म में भी साधक प्रवृत्ति का, दयावान और लोगों की मदद करने वाला होगा। एक बात तय जानिए, पूर्व जन्म में जिन्होंने साधना की है उनके लिए साधना करना इस जन्म में बहुत आसान है। संभव है कि कई बार आप किसी ऐसे परिवेश में पल बढ़ रहे हों जहां बहुत साधना की वृत्ति न हो, माता पिता बहुत साधक, कई बार ऐसे माता पिता भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में तो बहुत पूजा करने वाला कोई नहीं, बच्चा पता नहीं कहां से पैदा ले लिया, खूब पूजा पाठ करता है। पूर्व जन्म में बिना साधना किए इस जन्म में इतनी आसानी से साधना नहीं की जा सकती है। पूर्व जन्म का ही यह प्रभाव है कि इस जन्म में जातक साधक होता है। तो ऐसे जितनी भी कुंडलियों में योग हैं उनमें एक चीज कॉमन आपको दिखाई पड़ जाएगा, ऐसे लोग साधना पूजा पाठ वाले होंगे। और फिर इतना जब वो साधना किए हैं, पूर्व जन्म में भी किए हैं, अब भी कर रहे हैं, तो ये मेरा दावा है कि भाग्य तो उनके लिए छोटी बात है। उनको जो चाहिए इस जन्म में, जिस तरह की सफलता की वो चाहत रखते हैं, और चाहत वो उसी चीज की रखेंगे, चाहत रखेंगे इसका मतलब मांगे वो आए हैं, तो उन्हें मिल ही जाएगा, ये पक्का है, आजमा लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष है और मेष राशि के जातकों का दिन आज ठीक है, सफलता प्रदायक है दिन। और कहीं किसी परेशानी में आज किसी भी तरह से मत पड़िएगा, यहां तक कि आज अपने प्रतिद्वंदियों को भी नजरअंदाज करिए। मौका मिलने पर सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। दिन हर तरह से अच्छा है, तो आप इस दिन का फायदा उठाइए। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। और आज सभी मेष राशि के जातक हरी धनिया दान करें। अब सवाल उठता है कि हरी धनिया आप किसी को दान करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ी हरी सब्जी भी दान कर दीजिएगा। साथ साथ हरी धनिया, मूल रूप से हरी धनिया का दान आज करना है। दिन बढ़िया है। और हाँ, निवेश इत्यादि आप अवश्य करिए। बहस विवाद से जितना हो सके बचने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य सुखद है, प्रेम संबंध बढ़िया है। आज हो सकता है कोई उपहार भी आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों को करियर से संबंधित कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के हर तरह से दिन बढ़िया है। एक चीज का ख्याल आपको रखना है, खान पान आपका इतना नियंत्रित हो कि किसी भी तरह के कफ जन्य रोग का आप शिकार न हो सकें, तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिएगा। वृषभ के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध में मैं सावधान रहने की सलाह दूंगा। दिन का उत्तरार्ध बहुत बढ़िया है। दिन के पूर्वार्ध में प्रेम संबंध में प्रेमी के साथ हो सकता है फोन पर ही तू मैं कलह, पिता के साथ मतभेद, घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी जिद, उनकी शैतानियां आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। और आज सभी वृषभ राशि के जातकों को खान पान पर बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि खान पान पर ध्यान ना रखना आपको मुसीबत में डालेगा। पेट में जलन, पित्त जन्य रोग की संभावना उत्पन्न होगी। बाकी आप एक बात ध्यान रखिए, जहां भी रहेंगे आपको सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। शाम होते होते व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, पर निवेश ना करने की सलाह देता हूं। सबसे जरूरी बात तो यह है कि आज वृषभ के जातक भावनाओं में बहकर के कोई कार्य न करें, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। लव लाइफ में बता चुका हूं, थोड़ी परेशानी है। दाम्पत्य जीवन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी कोई खास नहीं है। मन इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगेगा। आज मस्ती में ही आज के दिन को बिताएंगे आप। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट से संबंधित परेशानी है। तो यानी कुल मिलाकर के आप इतना ध्यान रख लीजिए, बाकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज सभी वृषभ राशि के जातक एक ही काम करें, इसी उपाय से आपका पूरा दिन श्रेष्ठ हो जाएगा। आज प्रातःकाल जहां भी आपको गौशाला इत्यादि दिखाई पड़े, गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा दे आइएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। मिथुन के जातक आगे बढ़ें, निवेश करें, फायदा मिलेगा, पर अपनों की बात सुने, अपनों की बात काटे नहीं। भाग्य का साथ चाहते हैं तो माता पिता से राय मशवरा करके काम करिए, ज्यादा अच्छा होगा। कार्यक्षेत्र में जो भी आपकी परेशानियां हैं खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी।
व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ होगा, निवेश आपको अवश्य करना चाहिए, बस थोड़ा पेशेंस के साथ रहना चाहिए। बाकी वैसे देखें तो मिथुन के जातकों के लिए दिन मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज सभी मिथुन राशि के जातक एक उपाय अवश्य कर लें। इस उपाय को करके आपका दिन और अच्छा हो जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और साथ ही साथ 3 घी का दिया हनुमान जी के सम्मुख जाकर के जलाइएगा, फायदा मिलेगा। और मैं फिर दोहरा दूं, माता पिता से विवाद करेंगे तो लाख उपाय कर, आज उपाय कर लीजिए, दिन ठीक नहीं बीतेगा। प्रेम संबंध ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। कोई परीक्षा फॉर्म इत्यादि देना है, भरना है, कोई इंटरव्यू देना है, सब ठीक। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर हां, कफ जन्य रोग से आपको भी तकलीफ हो सकती है, तो जरा खान पान पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। बात वहीं कर्क की करें तो बहुत बढ़िया है दिन। यूं समझ लीजिए कि पूरा दिन आपके पक्ष में है। कुछ बड़ा करने की ठान रखी है तो आज का दिन व्यर्थ मत जाने दीजिए। आज का दिन ऐसे ही बिताने के लिए नहीं है। कोई खुशखबरी मिलने वाली है, नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिलने वाली है। दिन लाभप्रद है आपके लिए। बस यूं समझ लीजिए कि आज का दिन उपहार स्वरूप है। गणेश जी के मंदिर में जाइए और कपूर से गणेश जी की आरती करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, अच्छा धन लाभ होने वाला है। आज व्यापार में आपको सबके साथ संबंध बढ़िया और मधुर बनाए रखना होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमानजन्य शब्द का प्रयोग नहीं करना। बाकी वैसे दिन आपका हर तरह से अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, करियर में अगर कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। और स्वास्थ्य भी कोई विशेष खराब नहीं दिख रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आपके मन की होने वाली है। जहां भी रहेंगे आप यहीं की चलने वाली है। जिसे भी चाहेंगे उसे सहमत कर लेंगे। आज तर्क दें या कुतर्क, सामने वाले को तो हारना ही पड़ेगा। लोग आज आपके सम्मुख झुकते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी। आज का दिन कोई ऐसी बड़ी चुनौती आपके सम्मुख पेश नहीं कर पा रहा जिससे आप निपट न लें। हर तरह से आप, हर तरह की परिस्थिति से आप निपटने में सक्षम रहने वाले हैं। दिन बढ़िया है। सभी सिंह राशि के जातकों को मैं एक सरल सा उपाय बताता हूं। इस उपाय को करिए। आज सिंह राशि के जातक एक घर के आसपास कहीं मिट्टी खाली दिखाई पड़े तो मिट्टी में चींटियों के लिए कोई सूखा मेवा इत्यादि जाकर के और उसमें शक्कर मिलाकर के, सूखे मेवे में शक्कर मिलाकर के डाल दीजिएगा। दिन अच्छा होगा। और हां, आज आपका दिमाग भी बड़ा जबरदस्त काम करने वाला है, तो इसका फायदा उठाइए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है, प्रेम संबंध में भी सब कुछ बढ़िया। दाम्पत्य जीवन तो बढ़िया है ही। जीवन साथी को आपके अगर स्वास्थ्य में उनके कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और जिनको स्वास्थ्य में कोई तकलीफ थी, जैसे गले में दर्द इत्यादि की कोई शिकायत या मौसमी बीमारियों से आप परेशान रहते थे, उनके लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातक सावधान रहें। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी, कोई ना कोई कानूनी अड़चन, बाधा आज दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, न चाहते हुए व्यर्थ का व्यय करना आपको पड़ सकता है। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में नहीं है। मसूर की दाल लीजिए थोड़ा सा, एक चुटकी, और कोई सघन वृक्ष जो बहुत ज्यादा पत्तों वाला हो, जैसे बरगद इत्यादि के वृक्ष सघन होते हैं, ऐसे वृक्ष की जड़ में जाकर के डाल दीजिए। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो अवश्य इस प्रयोग से आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि आएगी। व्यापारियों के दिन को मैं वैसे कहूंगा ठीक ठीक है। किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना। कर्ज लेन देन से आपको बच करके रहना है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि नेगेटिविटी, निराशा, अपने अगल बगल इर्द गिर्द ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना के रखनी है और ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देनी है। लगातार कोशिश करते रहनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी का अपमान न करिएगा। जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, आपको अपनी सोच अच्छी रखनी है। जीवन साथी का किसी भी तरह से अपमान नहीं करना है आपको। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और तब जाकर के सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के आज थोड़ा संघर्ष कराने वाला है दिन।
लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तुला के जातक भी आज निवेश ना करें, और हां, यह ध्यान रखें कि काम में मन नहीं लगेगा या कम लगेगा। आज समस्याएं आती रहेंगी। यूं समझ ली कि एक समस्या, एक उलझन से आप बाहर निकले, दूसरी उलझन आपके सम्मुख खड़ी होगी। पर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है आज आपका आत्मविश्वास, वो आपका साथ देने वाला है, और अपने आत्मविश्वास के साथ आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हां, आज झुकने के लिए तैयार रहिए, किसी भी तरह की परिस्थिति से समझौता करने के लिए तैयार रहिए। अड़ना आज ठीक नहीं है। समय जैसा बीत रहा है, बीतने देना है, उलझना नहीं है। आज गाय को चने की दाल हाथ में लेकर के खिला सकते हो तो ठीक, नहीं तो गाय को चने की दाल खिलाइए। धन से जुड़े मामले में यदि चिंता थी, परेशानी थी, या धन के कारण परेशान थे, तो आपकी परेशानी कम हो जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में जोखिम वाला भरा कोई कार्य मत करिएगा। निवेश करने से मना कर चुका हूं। पैसा आज फंस सकता है और वापस मिलने में भी दिक्कत होगी। बहस विवाद से दूरी बना करके रखनी है। विद्यार्थियों को भी बहुत सावधान रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के तो बहुत ही सचेत रहिए। मानसिक अशांति भी आज है, आज का प्रयोग करिएगा, इससे आपको जरूर लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। वृश्चिक के जातकों का दिन आज बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो भी जरूरी आपके कार्य जो कि लंबे समय से किसी न किसी कारण से रुक रहे थे, फंस रहे थे, वो सभी कार्य आज संपन्न किए जा सकते हैं। कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि कोई ऐसी परिस्थिति आज उत्पन्न नहीं होने वाली है जिससे आप आसानी से न निपट लें। सफलता आपको बेहद आसानी से मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद खास है। किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं। आर्थिक मजबूती आपको प्राप्त होने वाली है। आत्मबल में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। और अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की दिशा में कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। परंतु हां, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, कोई खरीदी करने वाले हैं, कोई बिक्री करने वाले हैं, विशेष रूप से ऐसे मामलों में सावधान रहिए। भावनाओं में बहकर के निर्णय लेने से भी आज आपको बचना चाहिए। देखा जाए तो वृश्चिक के जातकों के लिए दिन हर तरह से बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। इस दिन को और श्रेष्ठ और खास बनाने के लिए आज किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के देवी को गुलाब का जो पुष्प होता है वो कम से कम या तो गुलाब की माला ही अर्पित कर दीजिए, या कम से कम 7 गुलाब का पुष्प देवी को अर्पित करिए। दाम्पत्य जीवन में इससे खुशहाली आएगी। जहां भी आप रहेंगे वहां संबंध में लोगों के साथ मधुरता उत्पन्न होगी। प्रेमी ये प्रयोग आज अवश्य करें। प्रेम संबंध में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही हो, दूर होगी। स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां पहले से ही हैं, समझ लीजिए आपकी परेशानी यथावत रहेगी। बाकी देखें तो कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों के दिन हर तरह से बढ़िया है। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातकों के लिए भी दिन बेहद खास है। आत्मविश्वास से भरा हुआ, ऊर्जा का संचार आज यूं समझ लीजिए कि धनुराशि के जातकों के अंदर सबसे ज्यादा होने वाला है। दिन का पूर्वार्ध भी श्रेष्ठ है और दिन का उत्तरार्ध भी। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता, करियर से संबंधित कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। यूं समझ लीजिए कोई खुशखबरी आपको आपके दरवाजे पर आकर के मिलने वाली है, घर के दरवाजे पर। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। जहां रहेंगे साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई छोटा व्यापार भी यदि आप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके बस निर्णय लीजिए, कदम आगे बढ़ाइए। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील थे, काम बनने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य चाह रहे थे या ऐसी तलाश थी आपकी, कोई अचल संपत्ति ढूंढ रहे हैं, आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में विशेष फायदा मिलने वाला है। आज सभी धनुराशि के जातक प्रातःकाल गाय को चने की दाल अवश्य अपने हाथों खिलाएं, इससे आपको फायदा मिलेगा। और निवेश अवश्य करिए, निवेश से आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। एक और बात आज धनुराशि के जातक याद रखें, अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए।
लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात मकर की करें तो मकर के जातकों का भी भाग्य आपके साथ है। पिता का सम्मान करिएगा। पिता से अनबन की संभावना है। आपको हर क्षण यही प्रयास करना है कि आपके द्वारा पिता का अपमान न हो। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, सो उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित अवश्य होंगे। एक के बाद आपके एक सभी काम निपटते चले जाएंगे। राजनीतिज्ञ हैं तो भी दिन बहुत बढ़िया है, परंतु ये बात सभी मकर राशि के जातकों को आज भली भांति याद रखना है, चाहे वो आपके पिता हों या आपके बॉस, इनसे बड़ा बनने की कोशिश मत करिएगा। इनके साथ रहिए, इनसे नीचे रहने में ही आपकी भलाई है, इसी में आपकी जय है। तो ये मूल मंत्र है आज का, याद रखिएगा। आज सभी मकर राशि के जातक घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही अवश्य खा लें, ताकि दिन और शुभ हो सके। अगर विशेष करके कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आज 1 चम्मच दही खा करके ही जाइएगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर हाँ ये ध्यान रखिए कि बड़ों से सलाह लेकर के, राय मशवरा करके। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। दिन ठीक है आपके लिए, हर तरह से सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आज मकर राशि के जातकों के लिए 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। पर कुंभ के जातकों को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में बाधा, चुनौती, परेशानियां लगातार आती रहेंगी, जिसका कि आपको सामना करना पड़ेगा। यूं समझ लीजिए कि आज परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। जल्दबाजी में कोई ऑफर स्वीकार न करें, कोई जोखिम भरा निर्णय न लें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा। किसी भी तरह के निवेश से आपको बचना चाहिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया नहीं है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर के ही जाएं, क्योंकि रिश्तेदार के यहाँ जाना कोई बुरा नहीं है, परंतु अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक और बात आज विशेष रूप से आप ध्यान रखें, धन देना और धन लेना, यानी ऋण लेना और देना, दोनों आज आपके पक्ष में नहीं है। सभी कुंभ राशि के जातक आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे पहले तो प्रातःकाल गाय को गुड़ खिलाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। प्यार का इजहार ना करें। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही, सो जीवन साथी का ख्याल रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहें। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। यानी आज कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों को आज का उपाय करना है। दिन ठीक नहीं है तो सावधानी बरतनी है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। मीन के जातकों का दिन बेहद खास है, बेहद सकारात्मक। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी, जोड़ों के दर्द से उन्हें तकलीफ होगी, फिर भी आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। कोई बड़ी योजना आपके मन में है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन अच्छा है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क हो, कहीं भी यूं समझ लीजिए कि आपके विचारों को हाथों हाथ स्वीकार किया जाने वाला है। दिन लाभप्रद है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आज आप कोई ऐसा कार्य करने वाले हैं जिसे करके अच्छा खासा आपको लाभ मिलने वाला है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय आपका बढ़िया बढ़ने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं व्यवसाय से संबंधित, अवश्य लीजिए। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, परंतु हां, जीवन साथी के प्रति इस बात का ख्याल रखिए, अभद्र भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। आज घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में अवश्य जाइए और शिवलिंग पर थोड़ा शहद जाकर के अवश्य चढ़ा करके आइए, इससे आपको फायदा मिलेगा, आपके रुके काम बनेंगे। बात विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, हर क्षेत्र के विद्यार्थी के लिए, हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य में आपकी कोई परेशानी नहीं है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।